राव नरेंद्र को जैसे ही प्रदेश अध्यक्ष लगाया जाता है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को एलओपी लगाया जाता है तो इस समय राजनीति जो है हरियाणा में सबसे ज़्यादा गरमाई हुई है। चर्चा का जो विषय है वो सिर्फ राव नरेंद्र को लेकर किया जा रहा है। कई तरीके की जो है इसको लेकर सवाल भी खड़े हो रहे हैं और जैसे ही उनको प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है तो उनके खिलाफ जो है भ्रष्टाचार के मामले बाकी पार्टियों की तरफ से और खुद मौजूदा कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता सवाल खड़े कर रहे हैं। अशोक अरोड़ा सर हैं, काफ़ी सीनियर भी हैं, आरएलडी में भी रहे हैं और कांग्रेस में भी हैं। सर, जैसे ही प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त होता है सवालों के निशान में वो खड़े हो चुके हैं। लगातार कल से जमकर राजनीति हो रही है, भ्रष्टाचार को लेकर कई तरीके के आरोप लग रहे हैं। हमारी पार्टी की तरफ से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सीएलपी लीडर और राव नरेंद्र सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। आपके माध्यम से उनको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आपने जिस प्रकार की चर्चा की ये स्वाभाविक है। जब कोई नया अध्यक्ष बनता है तो कुछ लोगों को ये होता है कि इच्छाएं होती हैं, वो इस प्रकार के सवाल खड़े करते हैं। और जो आपने बात भ्रष्टाचार की या सीडी की बात की, जिन लोगों ने सवाल उठाए हैं उनको मैं एक ही बात कहूँगा, ये तो मामला कोर्ट के विचाराधीन हो, उस पर कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए। सर, आपको क्या लगता है, कहा जा रहा है कि अब संगठन मजबूत होगा, लेकिन जैसे ही वो पार्टी में एंटर होते हैं इसको लेकर सवालिया निशान खड़े होते हैं। आप ही के कई वरिष्ठ नेता, चाहे अजय यादव जी का जिक्र किया जाए, उन्होंने तो लगातार ट्वीट करते कहते गिरता ग्राफ कांग्रेस का एक बार फिर से सोचना चाहिए। हालांकि राव की राजनीति बड़ी चल रही है इस समय। लगता है कि कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि उनके अपने बेटे को शायद वो बनाना चाह रहे थे, इच्छुक थे, इस वजह से अब क्या वहाँ पर इस चीज़ का जो है नया धड़ा या नई, हालांकि वो पहले भी बोलते रहे हैं खिलाफ, तो क्या एक बार फिर से खिलाफत शुरू हो जाएगी पूरे मामले को लेकर? कैप्टन अजय सिंह जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। मेरा एक ही बात मानना है कि उनको कोई भी बात करनी हो पार्टी प्लेटफार्म पे करनी चाहिए और नए अध्यक्ष का साथ देना चाहिए। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी एक मुख्य विपक्षी पार्टी के तौर पे आज जितनी जिम्मेवारी सरकार की है, लोग उतनी ही मुख्य विपक्षी दल की भी मानते हैं। आज सरकार पूरी तरह से विफल हो चुकी है। आज प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब है, रोजाना गोलियां चल रही हैं। इस प्रकार से किसान को भाव नहीं मिल रहा है, नमी के नाम पे उनके कट लग रहे हैं। इस प्रकार बाढ़ की वजह से किसान का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, उसका मुआवजा सरकार नहीं दे रही। कहते हैं 7 से 15 हज़ार रुपये देंगे, एक जीरी लगाने पे 30,000 का खर्चा आता है कम से कम, और 60-70 हज़ार रुपये उस किसान ने को ठेका देना पड़ रहा है। तो इस ऐसे समय में सरकार जो मदद नहीं कर पाई, आज बोनस मिलना चाहिए किसान को यील्ड कम होने की वजह से, तो सरकार की जिम्मेवारी थी वो विफल रही है। तो लोग आज कांग्रेस पार्टी की तरफ देख रहे हैं और मेरा मानना है कि जिस प्रकार पार्टी ने संगठन किया, जिला अध्यक्ष बने, अब प्रदेश बने, सीएलपी की नियुक्ति हुई है, तो कांग्रेस पार्टी दोनों वरिष्ठ नेताओं की अगुवाई में निश्चित रूप से एक होकर हरियाणा प्रदेश के हितों की लड़ाई लड़ेगी। की तरफ से भी जो है 2013 का सीडी कांड का उन्होंने मामला किया, हालांकि ये कोर्ट में विचाराधीन ज़रूर है मामला, लेकिन लगता है वो कहते हैं अब हम इसके ऊपर आगे भी कार्रवाई करेंगे। इसी के साथ साथ जुड़ा सवाल है कि क्या कांग्रेस की तरफ से निशाना साधा गया है? हालांकि इनको कांग्रेस का कहा जाता है, हुड्डा के बड़े करीबी इनको हमेशा से माना गया है, कहा जाता है उनके हैं, लेकिन अब क्या वो दक्षिणी हरियाणा और राव इंद्रजीत तो वहाँ से है, अक्सर वो सरकार के खिलाफ बोलते रहते हैं, लाडो लक्ष्मी योजना हो या किसी भी मामले को लेकर सवाल तो उन्होंने बड़े खड़े किए, तो क्या अब उस गढ़ में और स्ट्रॉन्ग किया जाएगा कांग्रेस को? हरियाणा प्रदेश एक छोटा सा प्रदेश है। ये दक्षिण और उत्तरी की बात वही लोग करते हैं जिनका जन आधार खिसक जाता है। हरियाणा प्रदेश चाहे दक्षिण के लोगों की बात करें या उत्तर की, हर आज व्यक्ति इस बीजेपी की सरकार से परेशान है और उनको जो विकल्प है कांग्रेस पार्टी है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी सभी वरिष्ठ नेता एकजुट होकर, क्योंकि जनता जो चाहती है, नेता जो होते हैं जनता के लिए होते हैं, जनता द्वारा ही बनाए गए होते हैं, जनता की बात को देखते हुए सभी इकट्ठा होकर लोगों के हितों की रखवाली करेंगे। क्या आपसे आखिरी सवाल है, ये जो मन मुटाव है अजय यादव का या फिर वो लगातार जो करे, क्योंकि सर देखिए पार्टी पर तो ये चीज़ें जाती हैं और इसको लेकर ही जमकर जो राजनीति हो रही है, वो कहते हैं हमारा कांग्रेस का ग्राफ बिल्कुल डाउन जा चुका है, तो लगता है कि ये क्योंकि वो भी वहीं से हैं, अब नए जो अध्यक्ष लगाए गए वो उसी खेमे से हैं, वहाँ राव इंद्रजीत भी चलते हैं वो भी, तो लगता है कि वहाँ पर अब जमकर गुटबाजी के साथ साथ चीज़ों में कुछ बड़ा बदलाव भी आने वाले समय में दिख सकता है। छोटी मोटी मतभेद पार्टी में चलते रहते हैं और आप देखना राव
नरेंद्र जी और हुड्डा साहब दोनों सुलझे पुराने व्यक्ति हैं और सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक होकर पार्टी को लेकर चले। तो जाहिर है अब आने वाले समय में देखना बड़ा अहम होगा कि अब जो प्रदेश अध्यक्ष तो लगा दिए गए हैं, अब राजनीति क्योंकि जमकर हो रही है, लेकिन आने वाले दिनों में इसको लेकर और किस तरीके की चीज़ें सामने निकल कर आती हैं। कैमरामैन अलजिंदे के साथ चंडीगढ़ से टीवी 9 के लिए अमनप्रीत कौर।